मेरे प्यारे भैया और उनकी बहनों को मेरे YouTube चैनल दी वॉक क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल में मैं पबजी से रिलेटेड कई सारे वीडियो लाता हूँ। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि आपने इससे पहले जो मेरी वीडियो देखी होंगी उसमें आपने गौर किया होगा कि उसमें मैंने टेक्स्ट का यूज़ किया था, इमेजेस का यूज़ किया था, स्लाइड का यूज़ किया था। तो जैसे मैंने YouTube की गाइडलाइन पढ़ी उसके अंदर ये साफ चीज़ मना थी कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको वॉइस का भी यूज़ करना होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ जितने भी जो यूट्यूबर्स हैं इस तरह की वीडियो बना रहे हैं वो बिल्कुल भी ऐसा ना करें। आगे जाके उनको फ्यूचर में बहुत ही दिक्कत पड़ेगी, वो अपना अकाउंट मोनेटाइज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप जानते होंगे कि कल पबजी ने अपना एक न्यू सेट विल ऑफ हॉरस एंड गोल्डन फैल्कन सेट कल रिलीज़ कर दिया। तो मैं आज की इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि आखिर क्या रीज़न है कि विल ऑफ हॉरस को आखिर क्यों पबजी में एज अ सेट लिया। तो चलिए देखते हैं। तो अगर आप विल ऑफ हॉरस की हिस्ट्री देखें तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। एंशिएंट इजिप्ट में कई सारे राजा हुआ करते थे। उनमें से एक राजा हुआ करता था जिसका नाम रा था। रा के 2 बेटे और उनकी एक बेटी हुआ करती थी। एक बेटे का नाम ओसिरिस और सेथ और उसकी बेटी का नाम आइसिस था। तो हुआ ये कि आफ्टर द डेथ ऑफ द रा द न्यू किंग वॉज ओसिरिस, और वो बहुत अच्छा राजा बना काफ़ी सालों तक। फिर उसके बाद उसने अपनी बहन आइसिस से मैरिज कर ली उसने, बट उसे ये नहीं मालूम था कि उसका ब्रदर सेट ओसिरिस से वो बहुत ही जेलस करता था, क्योंकि वो भी राजा बनना चाहता था और वो ओसिरिस को मारना चाहता था। तो एक दिन उसने एक कॉफिन बनाया और ये कहा जो भी इसके अंदर परफेक्टली फिट होगा मैं उसी को ये गिफ्ट करूँगा। देन सेट ने ओसिरिस को बड़ी ही चालाकी से उस कॉफिन के अंदर बिठा दिया। देन जैसे ही ओसिरिस उस कॉफिन के अंदर लेट गया, सेट ने उसको बंद कर दिया और फिर नील नदी के किनारे जाकर उसने उस कॉफिन को नदी में बहा दिया। इस दौरान जो ओसिरिस की पत्नी थी आइसिस, वो ये जानती थी कि सेट उसे मारना चाहता है, तो वो एस्केप कर गई और वो ऊपर से प्रेग्नेंट भी थी। देन फिर उसे नील नदी के किनारे उसका पति ओसिरिस दिखा। फिर जैसे तैसे करके उसने ओसिरिस को बचाया। फिर क्या था, सेट वहाँ पे भी आ गया और उसने ओसिरिस के 42 पीसेस करवा दिए, वो भी मगरमच्छों से। जी हाँ, 42 पीसेस। और फिर सेट ने आइसिस को उसी हालत में छोड़ दिया। देन आइसिस ने किसी भी तरह द गॉड ऑफ हिल की मदद लेकर अपने पति ओसिरिस को बचाया, उसे वापस से रिबॉर्न कर दिया। फिर उसके बाद क्या था, सेट ने उस पूरे एंशिएंट इजिप्ट को अपने बस में ले लिया और वो कई साल तक राज करने लगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ओसिरिस एंड आइसिस का बेटा दी हॉरस द गॉड ऑफ स्काई, जो कि एक फैल्कन हेडेड मैन था, उसका जन्म हुआ। और हॉरस के अंदर एक आँख थी कि वो अपने पापा को वो गद्दी दिला के ही रहेगा और पूरे किंगडम को वो राज करेगा। देन दोस्तों आगे और भी ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। आगे जाके कई सारी लड़ाइयाँ होती हैं बिटवीन सेट एंड हॉरस के बीच में। तो कई सारे लड़ाई के बीच में एक ऐसी लड़ाई होती है जहाँ पर सेट हॉरस के ऊपर भारी पड़ गया था और उसने हॉरस की आंखें निकलवा दी थी। देन विद द हेल्प ऑफ गॉड ऑफ लव हॉरस की आंखें फिर से हील्ड हो गई। फिर उसके बाद हॉरस और सेट के बीच में काफ़ी दिनों तक लड़ाइयाँ थम गईं। फिर सेट ने क्या किया, सेट ने बड़ी चालाकी से उसे मारना चाहा और हॉरस को अपने राज्य में दावत के लिए निमंत्रण किया उसे। लेकिन हॉरस जान गया था। उसने द गॉड ऑफ पॉइज़न की मदद लेकर सेट के खाने में पॉइज़न डाल दिया। और फिर उसके बाद जैसे ही उसने वो पॉइज़न भरा खाना खाया, उसकी तड़प तड़प के मौत हो गई और सेट के अंदर से एक सनडिस्क निकली। उसने उस सनडिस्क को अपने हेड के ऊपर लगा लिया और फिर वो पूरे उस एंशिएंट इजिप्ट को पूरा राज करने लगा। कहते हैं ना दोस्तों, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, धोखे के बदले धोखे। तो वो धोखे से ही मरा।
फिर आगे जाके उसको कई सारे टाइटल मिले, जैसे कि आप जानते होंगे द गॉड ऑफ स्काई, द गॉड ऑफ वॉर एंड द गॉड ऑफ सन।